हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों के बाद बैक टू द ब्लॉग। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लाइन अप थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे करनी थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सडन आ गई, तो मैं ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। ये तो बहुत पुराना ब्लॉग है जो शूट करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। तो मैं बच्चों को जो भी पसंद है वही वही डालती हूँ। थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल सकते हैं, बट मैं भूल गई। जीरे के साथ अच्छा लगता है, और बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। और यहाँ पे मैंने मतलब लगभग सारी तैयारियाँ कर ली थी मैंने पहले से ही। और यहाँ पे बादाम भी भून के रख लिए थे, दोपहर में ही बादाम भून लिया था, क्योंकि मतलब मैं आती हूँ स्कूल से, उस टाइम में जितना काम लगे हाथ होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि शाम तक तो पूरा एनर्जी डाउन हो गई रहती है। तो अभी ये चटनी मैं पीस लूँगी, और इसमें भी मैं नमक डालना भूल गई। मैं पीसने के टाइम में ही नमक डाल लेती हूँ, तो फिर इसमें नमक मैंने ऊपर से डाला है। और जो इसमें बचा हुआ था उसको अच्छे से हाथ से, एक्चुअली एक हाथ से ब्लॉगिंग और एक हाथ से ये सारी रेसिपीज़ तो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। और इसके बाद इसमें तड़का लगेगा। तो तड़का तो वैसे इसमें करी पत्ते का तड़का होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे पास करी पत्ता यहाँ अवेलेबल नहीं है। चाहूँ तो पौधा लगा सकती हूँ करी पत्ते का, बालकनी में अच्छा खासा स्पेस है, बट मोस्टली गांव जाना रहता है मुझे, तो बीज सूख जाता है। तुलसी का पौधा सूख गया, अपराजिता का पौधा मैंने लगाया हुआ था वो भी सूख गया, तो इसलिए मैं अभी कुछ भी प्लांटिंग नहीं कर रही हूँ। बट सावन का महीना शुरू हो गया है तो सोच रही हूँ कि कम से कम तुलसी का पौधा लगा दूँ। तो अभी बीज ढूंढ रही हूँ, बीज मिल जाएगा तो लगा दूँगी, वरना एक छोटा सा पौधा ही ला के लगा दूँगी। तो यहाँ पे चटनी हो गई है रेडी। अभी यहाँ पे चीला बना लेंगे। और ये वाला चीला जो होता है मोस्टली लोग डाइटिंग वगैरह में भी लेते हैं। डाइटिंग में बस यही है कि आप पिंक सॉल्ट डालिए, और इसके अलावा ऑयल कम। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है खाने में, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मूंग दाल का चीला। तो ये लंच में मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं मम्मी ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। उनको पराठा चीला ये सब चीज़ें लंच में पसंद नहीं है, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जितनी चाहिए उतनी हल्दी डाल करके मैंने यहाँ पे मतलब मिला दी है। और जो भी बादाम है बचा हुआ वो बाद में भी काम आ जाएगा, तो इसलिए रख देती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया है मीशो से, ये मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं ऊपर से उतारती थी कभी कभी एक दो बार, तो बहुत एक दिन तो मेरी कॉफ़ी की पूरा मतलब बदनी ही गिर गई कॉफ़ी की, जिसकी वजह से कॉफ़ी मेरा पूरा बर्बाद हो गया। तो इसलिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पे देखिए तवा गरम हो गया है, और इसमें अभी ये वाला चीला थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जल्दी थोड़ा सा दरदरा पीसा जाता है तो जल्दी फैलता नहीं है, तो इसको थोड़ी दिक्कत से ही इसको फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए चीले को मैं करछल से ही फैला दे रही हूँ, क्योंकि हाथ से थोड़ी सी दिक्कत, और ऊपर से ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो साथ साथ हाथ गंदा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। और धीरे धीरे मैं स्लो फ्लेम पे आराम से मतलब ये कर लेती हूँ। और इसको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दाल है, दाल अगर कच्ची रह जाएगी तो स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो जाएगा, लूज़ मोशंस होने लगते हैं। तो इसलिए इसको पकाने के लिए मैंने बिल्कुल ही फ्लेम को स्लो कर दिया है, और इसको प्लेट से ढक दूँगी। तो ये वाला प्लेट छोटा पड़ गया, तो फिर मैंने एक बड़ा प्लेट लिया जिससे अच्छी तरह से ढक गया। इसको मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, मिनिमम 2 से 3 मिनट। और अभी देखिए ये पक गया है। ये पक जाते हैं तो किनारी अच्छे से मतलब छूट जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है किनारी छुड़ाने में। और पहला वाला जो बनता है उसमें तो थोड़ी सी दिक्कत आती ही है। तो अभी इसको मैंने छुड़ा लिया है अच्छे से, और ये देखिए पलट देंगे। और बहुत ही कम ऑयल में बनाइए, क्योंकि ये एक तो हेल्दी है, और इसको हेल्दी ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। तो जितना कम हो सके उतना कम ऑयल डाल सकते हैं। और इसमें मैंने अपने लिए जब बनाया था तो थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से और काटी थी, क्योंकि बच्चों के चलते मैंने मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, और चटनी में भी ज़्यादा मिर्ची मैंने यूज़ नहीं की है, तो मैंने बाद में फिर हरी मिर्ची ऊपर से डाल के अपने लिए बनाई है। और यहाँ पे देखिए पहला चीला हो गया है रेडी, और इसके बाद इसे निकालेंगे और दूसरा चीला डालेंगे, और डाल के फिर बच्चों से टेस्ट करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 चीले बन चुके हैं, एक तवे पे है।
तो बच्चों को खाना देते हैं, जब तक 2 ही चीले दूंगी उनको, और फिर जब तक घटेगा तो और मतलब बन जाएंगे। अब क्या है कि तवा गर्म हो गया है अच्छे से, तो अब जब चीले निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो और जब इनका खाना हो जाएगा तब मैं अपने लिए थोड़ा सा हरी मिर्ची और काट के डालूँगी, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखते हुए ना चटनी तीखी की है और ना ही चीला तीखा किया है। तो चलिए रिव्यू जानते हैं हमारे हेड शेफ्स का। आओ ऊपर ही खा लो, नीचे बहुत कीड़ा चल रहा है, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कीड़ा चल रहा है। तुम लोग ऊपर ही खा लो और खा के फटाक से बताओ टेस्ट। इट्स टेस्टिंग टाइम। अच्छा चबा के तब टेस्ट बताना, नहीं तो ऑडियंस को फेक लगेगा। मुंह में डालते ही वाव नहीं। चटनी भी खाओ ना, नमक ठीक है? अच्छा एक तो थंब लेने के लिए फ़ोटो लेना था, ले भी नहीं पाए। रुको रुको, इसको फोल्ड करके ऐसे रखो, इसको अंदर करो, है इसको ऐसे अंदर कर खाया हुआ अंदर कर दो, ऐसे करो बस। रुक जाओ एक फ़ोटो ले लेने दो थंबनेल के लिए, एक और जो बेस्ट होगा डालेंगे। चलो तो खाओ, और गरम गरम ला रहे हैं, ठीक है? अच्छा लग रहा है बाबू? चलो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ गांव। ये सैटरडे का मतलब क्लिप है, और इस सैटरडे का नहीं, इसके पहले वाले सैटरडे का क्लिप है। गांव जा रही हूँ और स्कूल के बाद जा रही हूँ, इसलिए आज ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ट्रेन की एक पर्टिकुलर यहाँ पे टाइमिंग है। तो ट्रेन का टाइम निकल चुका था। छुट्टी की मैंने कोशिश की थी, बट छुट्टी नहीं मिली और जाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए। और गाड़ी में आगे बैठी तो मुझे लगा थोड़ा व्यू ले लूँ। और यहाँ पे देखिए इसी काम से आई थी, गांव भी नहीं गई, सीधे चैनपुर गई थी, क्योंकि जो लोग भी पहले से सब्सक्राइब किए हुए, जो लोग कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे हैं, उनको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मम्मी का दांत निकला था। 6-7 दांत निकलवाए गए थे, प्रॉब्लम चल रहा था दांतों में बहुत ज़्यादा, और पहले से भी कुछ दांत मतलब निकले हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा था जब तक 1 मंथ नहीं हो जाएगा, जब तक सारे घाव सूख नहीं जाएंगे, तब तक नया दांत नहीं लग सकता है अभी। तो मम्मी को प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट क्योंकि खाने के लिए दांत बचे ही नहीं थे, हार्डली 6-7 दांत बचे हैं, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बट घाव सूखना भी ज़रूरी था, और ये सब जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, बट क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सब काम निपटा के मैं फिर वापस आ गई थी। उसी दिन शाम को मैंने बैक किया। बहुत ज़्यादा हेक्टिक तबीयत भी इसकी वजह से, मतलब मुझे कुछ दिनों में ऐसा था कि तबीयत भी ख़राब चल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ आप ब्लॉग में नहीं बता सकते, हर चीज़ ब्लॉग में नहीं ला सकते। कुछ इंसान के पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी बच्चे चिढ़ा रहे थे बुआ को अपने। ये मैं और कुछ तो ला नहीं पाई बच्चों के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी माना था, बट आम मैंने ले लिए है। आम मैं वहाँ से इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ यहाँ पे आम है 100 रुपये में 1.5 kg, और वहाँ 100 रुपये का 3 kg मिला, तो इसलिए मैं 6 kg आम ही बच्चों के लिए लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़े थोड़े मतलब अब गाड़ी में आया है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये हो गया था, पिलपिले हो गए थे 2-4 आम। तो मैंने कहा कि उसमें से सारे चुन के निकाल दीजिए जो आम थोड़े इधर उधर हो गए हैं। तो यही सब अभी चल रहा था। कैमरा में सुंदर है आवेगा कभी भी, सुंदर लोग के सुंदर है। के खोयन से नंबर बेटा। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुकी हूँ गांव से, और आज सुबह से काफ़ी हेक्टिक सा दिन रहा है। सुबह से उठी हूँ, मतलब 3:30 पौने 4 के आसपास उठी थी, क्योंकि स्कूल भी जाना था। स्कूल से फिर वहाँ से गांव जाना था। गांव क्या मतलब चैनपुर गई थी। उसके बाद मम्मी को वहीं से गांव भेज दिया, और मैं फिर गाड़ी पकड़ के आ गई छपरा, क्योंकि बच्चे थे और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो अभी दवा वगैरह लूँगी। और आज मैंने ये साड़ी पहना हुआ है, तो ब्लॉग में आप लोग मुझे बहुत ही ओकेजनली ही साड़ी पहनते हुए देखते होंगे। अगर सिर्फ गांव जाना होता तो मैं साड़ी नहीं पहनती, सूट ही पहन के चली जाती। बट चैनपुर में मम्मी मना करती हैं, तो अपने से बड़ों का थोड़ा इतना तो मान रख ही लेना चाहिए। तो आम मुझे बहुत सस्ते मिल गए, तो इसलिए मैं लेके चली आई बच्चों के लिए। सोचा कि गई ही हूँ, आखिरकार इतना भाड़ा खर्चा किया ही है, तो कम से कम कुछ उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो अभी जा रही हूँ। बच्चों ने आते आते ये रसगुल्ले का डब्बे में एक रसगुल्ला रखा है, तो ये खा के पानी पीऊँगी, दवा खाऊँगी, एक अच्छी सी चाय पीऊँगी अदरक वाली, उसके बाद सोऊंगी।
ननद आई हुई है, खाना वही बनाएंगे, आम रोटी चलेगा। तो चलती हूँ, थोड़ा सा पहले फ्रेशन अप हो जाऊँ। जब तक नहाऊंगी नहीं मेरा मन नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि अजीब सा किचपिच मन हो गया बारिश की वजह से। तो नहावा के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह, और बताती हूँ कि ब्लॉग उतने दिनों से क्यों नहीं बनाया था। सो फ्रेंड्स, आज लगभग कई दिनों बाद से गांव से आए हुए मैं गांव गई थी। लास्ट सैटरडे को मैं गांव गई थी, शनिवार को। और उसके बाद आज है शुक्रवार, तो मैंने शनिवार के दिन ही ब्लॉग जो शूट किया था। उसके बाद से मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया, क्योंकि संडे को मतलब थोड़ा सा गांव आने जाने की वजह से थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और काम भी बहुत सारा था, तो उस दिन ब्लॉगिंग नहीं किया। और मंडे के दिन स्कूल में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, सारे टीचर्स डिस्टर्ब हो गए थे। एक बच्चे को थोड़ी चोट लग गई थी, वो लोग लंच टाइम में खेल रहे थे तो चोट लग गई। बट भले ही गलती बच्चे की ही थी, उन लोगों की थी। बच्चे हैं, आप थोड़ा सा भी इधर उधर होइएगा, वो बच्चे खेल के, और छोटे क्लास के बच्चे थे, तो खेलने के चक्कर में थोड़ा सा हल्का सा लग गया। तो जाहिर सी बात है, अगर टीचर के रहते हुए बच्चों को अगर चोट लग जाए तो सारा आ जाता है ब्लेम टीचर के ऊपर। कोई ये नहीं देखता कि बच्चा कितना शैतान है, बच्चा कितना चुलबुला है। और बच्चे होते ही ये चुलबुले, उनको खेलने के लिए मतलब पूरा चाहिए होता है। और यही सब था, जिसकी वजह से हम लोग सारे टीचर्स थोड़ा सा टेंस थे, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद से फिर इतना हेक्टिक मेरा दिन रहा है बीते कई दिनों में। मतलब मैं एवरी डे कुछ ना कुछ बैंक से रिलेटेड काम, कभी कुछ रिलेटेड काम, कभी कुछ रिलेटेड काम। आज भी बैंक से रिलेटेड काम में मैं मतलब एवरी डे 3-4 दिनों से लगातार, शाम को सुबह निकल रही हूँ 6 बजे घर से, 7 बजे, और घर आ रही हूँ शाम को 5 बजे। वो पूरा दिन बिना खाए ही निकल जा रहा है, जिसकी वजह से तबीयत भी थोड़ी सी अप डाउन हो गई है। तो आज फाइनली मैंने मोबाइल मतलब देख रही थी, एक रिलेशनशिप में किसी का तबीयत भी ख़राब है, तो उसकी वजह से भी मेंटली हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो अभी मैं जस्ट बैठ के मोबाइल देख रही थी, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार, ब्लॉग तो कई दिनों से बनाया ही नहीं। मैं सच कहूँ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ब्लॉगिंग मतलब था ही नहीं, कि मैंने ब्लॉग को अधूरा छोड़ के रखा हुआ है, कुछ थोड़ा सा भी याद नहीं था। तो ब्लॉग अभी फ़िलहाल, अब ननद उस दिन से ही आई हुई हैं। फ्राइडे को ननद आई थी, पिछली फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे को मुझे जाना था मम्मी को दिखाने, तो फ्राइडे को वो आई हुई थी। तो उस दिन से आई हुई हैं। आज फ्राइडे है, आज पूरे 8-9 दिन हो गए उनको आए हुए। कल वो जाएंगी, क्योंकि घर पे भी थोड़ा सा काम है और मम्मी भी अकेले हैं, तो कल वो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर लूँ। और मम्मी के लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़ गिफ्ट रेडी किया है। तो मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये सरप्राइज़ सबके लिए ही सरप्राइज़ रहे, आप लोगों के लिए भी, मम्मी के लिए भी। और ये जो था मम्मी को बहुत दिनों से, तो इसको मैंने अभी फ़िलहाल रैप कर दिया है, ताकि मम्मी थोड़ा मतलब कोई भी चीज़ गिफ्ट रैप रहती है तो किसी को भी खोलने में थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो मम्मी को पता नहीं है। और ये मम्मी को बहुत दिनों से चाहिए था, बहुत दिनों से ये मम्मी को चाहिए था। तो ये गिफ्ट अब कल जाएगा, कल मम्मी इसको ओपन करेंगी। मैंने ननद को बोल दिया है कि जब ये ओपन करेंगी मम्मी, तो इसका एक छोटा सा वीडियो बना लीजिएगा, ताकि मैं ब्लॉग में डाल सकूं मम्मी का एक्सप्रेशन, और आप लोगों को भी पता चल सके कि क्या है इसमें। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, वीडियो ना डालते हुए भी जुड़े हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। और अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो के लास्ट में ये जो गिफ्ट है, इसका जो ओपनिंग है मम्मी के द्वारा, तो वो मैं ज़रूर डाल दूँगी, इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। उसको नेक्स्ट ब्लॉग तक मैं मतलब कि खींचने नहीं वाली, भले ही ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, हो सकता है मंगलवार या बुधवार के दिन ये ब्लॉग गया हो, तो तब डालूँगी। बट फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन बाय।
आगे मोबाइल है उन्हें तो ऊपर में है देखा देखा बाबू कहीं थैंक यू